अलार्म अभी बजा भी नहीं था, पर वह जाग चुकी थी। नए घर के कमरे में हल्की सुबह की रोशनी फैल रही थी। कलाई में लाल चूड़ियां खनक उठीं और वह समझ गई, अब यही घर उसकी दुनिया है। आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपनी साड़ी ठीक की। मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में थकान। रसोई में चूल्हा जला, स्टील के बर्तनों की चमक, चाय से उठती भाप और चूड़ियों की हल्की आवाज। तभी सास की आवाज आई, चाय कुछ ठीक नहीं बनी। उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप चाय फिर से बना दी। डाइनिंग टेबल पर पति अखबार पढ़ रहे थे। उसने आदर से टिफिन रखा। न कोई नजर मिली, न कोई सवाल। दिन ऐसे ही बीतने लगा। झाड़ू पोंछा, सब्जी काटना, रसोई और कमरों के बीच दौड़। सब्जी काटते हुए उंगली में हल्की सी कट लग गई। उसने पल भर देखा, फिर काम जारी रखा। फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, माँ। बस आवाज सुनते ही आंखें भर आईं। माँ ने पूछा, बेटा खुश है न? वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, हाँ माँ। शाम को घर में मेहमान आए। हंसी मजाक, बातें, और सबके बीच सास का ताना, आजकल की बहुएं बस थकने का बहाना ढूंढती हैं। वह सिर झुकाकर खड़ी रही, आवाज नहीं उठी। रात को रसोई में अकेले खाना बनाते हुए, प्रेशर कुकर की सीटी के साथ, उसका मन भी भारी होता चला गया। उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। कांपते हाथों से उसने माथा पकड़ा, पर किसी को नहीं बताया। अगली सुबह रसोई खामोश थी। चूल्हा नहीं जला, चाय नहीं बनी। पति ने घड़ी देखी। सास रसोई में आई। पहली बार सबको महसूस हुआ, कुछ गलत है। कमरे में जाकर देखा, वह बिस्तर पर पड़ी थी, चूड़ियां पास रखी थी, चेहरा तप रहा था। पति ने माथे पर हाथ रखा। इतना बुखार, तुमने बताया क्यों नहीं? कमजोर मुस्कान के साथ वह बोली, सब ठीक रहे, इसी की आदत हो गई है। सास पास खड़ी थी, आंखों में पहली बार पछतावा था। अगली सुबह सास खुद रसोई में गई, चाय बनाई और उसके पास बैठकर बोली, शायद हम तेरी खामोशी समझ ही नहीं पाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार हल्के थे। कुछ दिन बाद घर का माहौल बदला। बहुत नहीं, पर इतना जरूर कि अब कोई पूछता था, थक तो नहीं गई? और उसने भी सीख लिया, खुद की बात कहना गलत नहीं, क्योंकि हर मुस्कान खुशी नहीं होती और हर खामोशी सहमति नहीं होती।